आप देख रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 11 दिन से चल रहा है। किसान आंदोलन को दुनिया भर से समर्थन भी मिल रहा है। राजनीति के अलावा खेल, सिनेमा और साहित्य की दुनिया की बड़ी हस्तियां भी किसानों के समर्थन में उतरी हैं। कई बड़ी हस्तियां तो किसानों के बीच पहुंचकर भी उनका उत्साह, उनका हौसला बढ़ाने में लगी हुई हैं। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि अपना हक लिए बिना दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। काफले तूफानां वांगू चढ़े आउंदे ने, अक्के होए रो नाल भरे आउंदे ने। तू महलां विचों निकल के तक दिलिए, ए मुड़दे नी ले बिना हक दिलिए। हुण मुड़दे नी ले बिना हक दिलिए, ए मुड़दे नी ले बिना हक दिलिए। किसान आंदोलन को मिल रहा है कलाकारों का साथ। बाबे नानक ने जगताया, बाबे नानक ने जगताया। किसान के समर्थन में कलाकार भी कर रहे हैं अवार्ड वापस। वेड़ा आ गया जा किसाना दे सिस्टम दे हड़क च फाना। वेड़ा आ गया जाग किसान। कलाकार का हाथ हर किसान के साथ। काफले तूफानां वांग चढ़े आउंदे ने, अक्के होए रो नाल भरे आउंदे ने। काफले तूफानां वांग चढ़े आउंदे ने, अक्के होए रो नाल भरे आउंदे ने। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में डटे किसानों को आम लोगों के साथ ही अब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से भी खूब समर्थन मिल रहा है। पंजाबी गायक अपने अपने गीतों के जरिए किसानों का जोश बढ़ा रहे हैं। सबर, संतोख, सबरां नूं पल्लियां च बन निकले, ए 6-6 महीनियां दा लैके अन्न निकले। चीते वाली नहीं। दिल्ली मोर्चे में जाकर लंगर सेवा में भी जुटे हैं कई पंजाबी कलाकार। बड़े पंजाबी कलाकारों की अपील का ही असर है कि विदेशों में बैठे पंजाबियों पर भी हो रहा है असर। किसान आंदोलन को मिल रहा है एनआरआईओ का साथ। कलाकारों का कहना है कि वो भी किसान के बेटे हैं। अगर किसान दुखी है तो पंजाबी कैसे खुश रह सकते हैं। 6-6 महीने लेके अन्न निकले, निकद के मुआंगे तेरा शक दिलिए। कलाकारों के बीच इधर एक और नाम चर्चा में है। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत से भिड़ने के बाद वो आंदोलन का समर्थन करते हुए सिंघू बॉर्डर पर भी पहुंचे। उन्होंने मंच से किसानों के समर्थन में अपनी बात भी रखी। वैसे कंगना रनौत से भिड़े दिलजीत दोसांझ को पंजाबी सिंगर्स का भी भरपूर साथ मिल रहा है। मीका सिंह, एमी विर्क, जसबिंदर सिंह बैंस और जैज डी समेत कई सिंगर्स और एक्टर्स ने दिलजीत का समर्थन किया है। ये लड़ाई लंबी है। जब तक दुखी किसान रहेगा, अगर हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। जमीन के साथ साथ ट्विटर पर भी हो रही है जंग। चक देंगे, रख देंगे, नहीं चलेगी। किसान के साथ हैं पंजाबी कलाकार। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ के बीच ट्विटर पर छिड़ी बहस में कई पंजाबी कलाकारों ने दोसांझ का समर्थन किया है। इसके साथ ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने किसानों के प्रदर्शन में शामिल एक महिला किसान के खिलाफ कंगना की तरफ से किए गए आपत्तिजनक ट्वीट के लिए कंगना के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया और साथ ही महिला किसान और दोसांझ से कंगना को माफी मांगने को कहा है। इस बीच मीका सिंह, एमी विर्क और जस्सी बी समेत कई पंजाब के बड़े गायकों और कलाकारों ने भी रनौत के साथ बहस में दोसांझ का सपोर्ट किया है। कंगना रनौत की काफी आलोचना हो रही है। दरअसल दिलजीत दोसांझ और कंगना के बीच ये बहस कंगना के एक ट्वीट को लेकर शुरू हुई थी, जिसमें कंगना ने किसान आंदोलन की एक बुजुर्ग महिला को शाहीन बाग आंदोलन से चर्चित हुई दादी बिल्किस बानो बताया। कंगना रनौत ने फिर रिट्वीट करते हुए दोनों बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि ये शाहीन बाग वाली दादी हैं जो 100 रुपए में प्रदर्शन करने के लिए उपलब्ध है।
लोगों के सवाल उठाने पर कंगना ने कथित तौर पर अपना ट्वीट हटा दिया। इसके बाद दोसांझ ने एक इंटरव्यू में क्लिप शेयर करते हुए कंगना को टैग कर लिखा, सबूत के साथ ये सुनो कंगना। सिंगर मीका सिंह का कहना है कि कंगना के बंगले के गिराने के मामले में कंगना का समर्थन करने का पछतावा है और कंगना रनौत को एक बुजुर्ग पंजाबी महिला के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। मीका सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं कंगना का बहुत सम्मान करता था और जब उनका बंगला गिराया गया तो मैं भी कंगना के समर्थन में था। अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। कंगना एक महिला होने के नाते आपको बुजुर्ग महिला के प्रति कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। यदि आपके पास कोई शिष्टाचार है तो माफी मांगे, आपको शर्म आनी चाहिए। वही किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट से धर्मेंद्र भी काफी ट्रोल हो चुके हैं। जाहिर है किसान आंदोलन अपने चरम पर है। किसान संगठनों और सरकार में एक तरफ जहां बातचीत चल रही है, वहीं कलाकारों के बीच भी बहस काफी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस बीच एक बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी आपको बता दें। इस पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। कैलाश चौधरी ने कहा है कि सरकार ये लिखित में दे सकती है कि एमएसपी बरकरार रहेगा। किसानों के आंदोलन को लेकर कैलाश चौधरी ने यह भी कहा, धरना देने वाले असली किसान नहीं, असली किसान खेतों में हैं। कृषि राज्य मंत्री ने इस बहाने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस और विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। एमएसपी के ऊपर खरीद के लिखित में देने की बात है तो वो भी दे सकते हैं, इसलिए भारत सरकार नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज देश के किसान हैं वो नरेंद्र मोदी जी की इन योजनाओं के ऊपर सहमत है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर और किसानों पर भी मुझे भरोसा है कि किसान ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि जिससे कि देश के अंदर कहीं पर भी अशांति हो। इधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने न्यूज़ 24 से बातचीत में कहा कि अब किसान बिल में संशोधन की बात नहीं कर रहे, बल्कि तीनों बिलों को वापस लेने की मांग है और जब तक कानून वापस नहीं होगा हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। सरकार से बातचीत के बीच भी भारत बंद जारी रहेगा। न्यूज़ 24 संवाददाता प्रशांत देव ने राकेश टिकैत से खास बात की, सुनिए। किसान आंदोलन का 11वां दिन है, 5वें दौर की बातचीत सरकार से हो चुकी है। राकेश टिकैत से बात करते हैं। राकेश जी, कल भी आप बातचीत में शामिल थे, तो अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार ने कल क्या कहा, अब 9 तारीख को क्या बात होगी? देखो, हमने सरकार को स्पष्ट कहा है, पूरे जो देश का किसान है उसका पूरा एक ही मसला है कि जो 3 बिल है, इन बिलों को आप वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो और जो बातचीत होगी वो आगे की बातचीत होती रहेगी। अगर तीनों बिल खत्म करने की ही बात है तो क्या इसी पे बात हो रही है या संशोधन पे बात हो रही है? संशोधन में नहीं, अब इसी पे ही बात हो रही है। मतलब आपका ये है कि जब तक कानून खत्म नहीं होगा तब तक दिल्ली से छोड़ेंगे नहीं। तो इस बीच बातचीत के बीच भारत बंद जारी रहेगा या उसको वापस लेगा? जारी रहेगा। अच्छा, दूसरे सवाल ये है कि कितना भरोसा है कि 9 तारीख की बात में बात बन जाएगी? क्या लगता है कि सरकार तीनों कानून वापस लेने की उम्मीद में है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए बात यह है कि किसान बहुत परेशान है, पहले से भी परेशानी है, आज फिर परेशान है, सड़कों पे है, आम आदमी को परेशानी है, सरकार के साथ लगातार बातचीत भी हो रही है, तो रास्ता निकलेगा कैसा, बस हम ये जानना चाहते हैं।
रास्ता तो सरकार ही निकाल पाएगी, किसान के हाथ में तो कोई रास्ता है नहीं। किसान दिल्ली में आ गया है, किसान वापसी नहीं जाएगा। राकेश टिकैत जो हर मीटिंग में सरकार के साथ मौजूद रहते हैं, किसानों के नेता हैं, किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। 5 दौर की बातचीत हो गई है, अगला दौर फिर होना है। अब रास्ता कैसे निकलेगा ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन किसान आंदोलन बदस्तूर जारी रखेंगे, ये मानना है राकेश टिकैत का कि किसान यही कह रहे हैं कि जब तक पूरे तीनों कानून समाप्त नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तब ये गतिरोध बना रहेगा या वाकई कोई रास्ता निकलेगा, आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। इधर किसानों को अब कांग्रेस पार्टी और शिवसेना का समर्थन भी मिल गया है। अब किसानों को कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीआरएस और तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मिला है। टीएमसी ने 8 दिसंबर के भारत बंद को भी नैतिक समर्थन दिया है, लेकिन बंद के लिए रास्ते पर टीएमसी अपने कार्यकर्ता नहीं उतारेगी, ये भी कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान, किसान सम्मेलन, ट्रैक्टर रैलीज करके एक जो आवाज़ उठाई थी किसानों के पक्ष में, उसी आवाज़ को हम बुलंद करते हुए 8 दिसंबर को हमारे ज़िला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। और किसानों को समर्थन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब किसानों के समर्थन में बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी उतर आए हैं। विजेंद्र सिंह ने सम्मान लौटाने की धमकी दी है। कानून वापस नहीं लेने पर लौटा देंगे सम्मान, ये विजेंद्र सिंह ने कहा है। और बड़ी बात आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं लेने पर लौटा देंगे सम्मान, तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। सुनिए। तो किसानों के बीच विजेंद्र सिंह जाने माने बॉक्सर पहुंचे हुए थे और भारत के लिए कई मेडल्स जीत चुके हैं, एक बड़ा चेहरा, नामी गिरामी चेहरा भारत का। लेकिन अब उन्होंने धमकी दी है कि अगर किसान कानून वापस नहीं होता, बात नहीं बनती नहीं, बल्कि ये कहा कि अगर वापस नहीं लिया जाता तो वो अपना सम्मान लौटा देंगे। सुनिए। हमें कोई नहीं तोड़ सकता, और एक हरियाणवी होने के नाते जहाँ मैंने पंजाब में, पटियाला में ट्रेनिंग की है, अपना रोटी खाई है, वहाँ का पानी पिया है, तो भैया बहुत उपकार है पंजाब का मेरे ऊपर। तो उपकार को मैं कभी उतार तो सकता नहीं, लेकिन जो खेल का सबसे बड़ा सम्मान है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, तो मेरे सभी कोच और सभी सीनियर जो मेरे साथ खड़े हैं, उनके साथ मैं भी सरकार से अपील करता हूँ कि काले कानून वापस लिए जाए, नहीं तो भैया ये लो अपने अवार्ड, हम तो वैसे ही खुश है कि नहीं खुश। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, किसान आंदोलन के बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सीएए को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया, अगले महीने जनवरी से सीएए लागू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में और नए अन्याय, यानी और अन्याय नहीं, यह अभियान चल रहा है बीजेपी का। इसी अभियान के तहत कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिलने लगेगी। तो जनवरी से लागू हो जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने तमाम बयान दिए हैं। सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। एक बार फिर सीएए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीएए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऐसे लोग जो हमारे पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़कर हमारे देश में आए, शरण ले रहे हैं, उन सब लोगों को नागरिकता देने का काम मोदी जी की सरकार करने वाली है। इधर मामला राजस्थान में भी गर्म है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बयान दिया और इस बयान ने फिर से सियासी खलबली मचा दी है। गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर
आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में फिर से सरकार गिराने का खेल शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की चर्चाएं हैं। हालांकि बीजेपी ने पलटवार किया है अब कि मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में आपस में ही मतभेद है। स्पीकर, हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम क्या नाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम जो अभी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो शिंदे को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं। ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा। राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। मुख्यमंत्री जी का बेमौसम में इस प्रकार का वक्तव्य देना अपने आप में भी ये सिद्ध कर रहा है कि कहीं न कहीं अंदर खाने काफ़ी उठापटक चल रही है। मेरा ये पहले दिन से ही कहना था कि जब से ये सरकार बनी है, जो दिल्ली में उठापटक हुई मुख्यमंत्री बनाने में और उप मुख्यमंत्री बनाने में, वहीं से 36 का आंकड़ा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।